everyone, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Anjali and today we will start magnetic material and will start only the concept. एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो इसके अंदर हम मैग्नेटाइजेशन की स्टडी करते हैं कि चीज़ों को मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है। कोई भी नॉन मैग्नेटिक थिंग है क्या हम उसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और यू नो वेरी वेल, ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो भी क्या है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ओके, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। इन द सेम वे आज हम एक नई प्रॉपर्टी और देखेंगे इलेक्ट्रॉन के अंदर। आपको पता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ये भी एक करंट लूप की तरह एक्ट करता है। ये भी किस तरीके से एक्ट करता है? करंट लूप की तरह एक्ट करता है, स्मॉल स्मॉल करंट लूप की तरह। ओके, अब एक इसमें करंट की प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये करंट लूप की तरह एक्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होगी। ओके, तो इसी के अंदर हमें मैग्नेटिक मोमेंट को स्टडी करना है। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। तो सेम सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके अंदर ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसमें किस अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है एरिया के साथ में। तो दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक। हम सबसे पहले किसको स्टडी करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन। और किसको स्टडी करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो उसी का मैग्नेटिक मोमेंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज आना चाहिए। ओके, द फॉर्मूला इज मैग्नेटिक मोमेंट का करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो यहाँ पे एज यू कैन सी जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो जो उसका एरिया है वो भी क्या होगा? सर्कुलर पाथ में ही आएगा। तो एरिया को यू कैन डायरेक्टली पुट पाई आर स्क्वायर। बट ये करंट को कैसे सॉल्व करेंगे? तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है, E अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम होता है। अब ये देखिए 1 अपॉन टी को we can write f because we know frequency is inversely proportional to time period. Okay, तो 1 upon t को we can write e multiply by f और frequency को we can write omega upon 2 pi. And which formula you have to use? Of course अगर आपको time period के साथ में current calculate करना है तो आप e upon t का यूज करोगे, फ्रीक्वेंसी के साथ सॉल्व करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, तो इन अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज अवर फॉर्मूला। अब द सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है EV/R अपॉन 2 और इसको हम डिफरेंट टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला किसके साथ हुआ? एंगुलर मोमेंटम के साथ हुआ। एंगुलर मोमेंटम के साथ इसका फॉर्मूला हुआ EL0 अपॉन 2mv। यहाँ पे mv क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे 3-4 फॉर्मूलाज हैं, आपको याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स व्हाट यू कैन डू, आप स्टार्टिंग से 4-5 लाइन डेरिवेशन की लिख लो। बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि न्यूमेरिकल्स केवल फॉर्मूले से ही मिलेगा, वो डेरिवेशन पार्ट में भी आ सकता है, किसी का किसी के साथ भी रिलेशन आ सकता है। तो बहुत छोटा सा रिलेशन है, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एज वी स्टडीड इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? करंट इनटू एरिया। करंट को कैसे सॉल्व करेंगे? E अपॉन टी से, E अपॉन टी से। ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं E ओमेगा अपॉन 2 पाई। कैसे लिखा है? यू नो वेरी वेल, ये क्या होता है? E अपॉन टी। ओके, इसको EF भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियसली अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और इस फ्रीक्वेंसी को वी कैन राइट ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। और दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं? दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर और सिंप्लीफाई करना चाहे तो करंट का एक फॉर्मूला है E अपॉन टी। ओके, एंड वी नो वेरी वेल कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब एक सर्कुलर पाथ में, इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 पाई r अपॉन v। एम आई राइट?
तो सेम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ टी, यहाँ पे कैपिटल टी ले सकते हैं, ठीक है। कैपिटल टी का वैल्यू क्या आया, 2πr मल्टीप्लाई बाय v। तो ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया, EV अपॉन 2πr, ओके, EV अपॉन 2πr। और आप यहां से भी लिख सकते थे v क्या होता है, v क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो अगर आप यहाँ पे ओमेगा की भी वैल्यू पुटअप कर देते v बाय आर, तो भी आपको ये इक्वेशन मिल जाती। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज दिए जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वहां से हमने करंट को कैलकुलेट किया। अगेन आई एम रिपीटिंग इन वेरी सिंपल वर्ड। सबसे पहले करंट का फॉर्मूला लिखो E अपॉन टी, ठीक है। करंट का फॉर्मूला लिखो E अपॉन टी, टी की जगह पुटअप कर दो 2πr डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो आपको मिल गया EV अपॉन 2πr, ओके। अब आते हैं अपने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। करंट को लिखा EV अपॉन 2πr और एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर पाथ का एरिया है, ओके, पाई आर स्क्वायर। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक आर से यहाँ पे आर कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, EVR अपॉन 2। तो देखिए दिस इज वेरी सिंपल कि अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको रेडियस गिवन है, आप इन वेरी सिंपल टर्म EVR अपॉन 2 से कैलकुलेट कर लो। व्हाट इज ई, इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सभी को पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। वेलोसिटी और रेडियस आपको गिवन हो, क्लियर है। बट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम के साथ कैलकुलेट करना हो, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम के साथ कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे vr तो है लेकिन m नहीं है, ठीक है, मास नहीं है इलेक्ट्रॉन का। तो हमने क्या किया, m को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो mvr है उसको वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम l, हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, EL अपॉन 2m। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड अवर फॉर्मूला, ओके। तो अभी जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऑफ कोर्स वी विल डू द डेरिवेशन अगेन, बट हमें एट लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जायरो मैग्नेटिक रेशियो का, जिसमें भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। बहुत सिंपल है, एक केवल रेशियो है, आपको याद करना है, ठीक है। E अपॉन 2m। व्हाट इज E, E is the charge on electron. What is Me? Me is the mass of electron. Okay, तो एक तो रेशियो ये होता है इलेक्ट्रॉन टू द 2 टाइम्स ऑफ मास ऑन इलेक्ट्रॉन, एक ये रेशियो है। एंड द सेकेंड रेशियो इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो ये m0 है, m0 भी क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। जो L है ये भी क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये तो पूरी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है, जो m है वो पूरी ऑर्बिट का मोमेंटम है, और जो L0 है ये केवल एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। तो ये होता है, दोनों रेशियो होता है, ओके। अब देखो इसको हम इक्वेट भी कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली, अपने डेटा के अकॉर्डिंगली मैं इसे इक्वेट भी कर सकती हूँ। मुझे जायरो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, या फिर मुझे मास कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का, या मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कर सकते हो, E अपॉन 2me इक्वल टू m0 by L0। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन दिस, ओके। तो ये था जायरो मैग्नेटिक रेशियो। अब अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करंट फॉर्मूला ऑफ सर्कुलेटिंग करंट। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, हमें सर्कुलेटिंग करंट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन टी, ओके। टाइम को हमने क्या कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ओके। तो टाइम की जगह पुटअप कर देंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, E की जगह E पुटअप किया, टाइम की जगह पुटअप किया 2πr मल्टीप्लाई बाय v। तो नाउ वी कैन से EV अपॉन 2πr इज द राइट ऑप्शन। अब अगर ये ओमेगा की फॉर्म में होता, ठीक है, यहाँ तो सिंपल सा था कि v की फॉर्म में गिवन था v/r, तो इस फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। अगर ये ओमेगा की फॉर्म में होता तो हम क्या करते, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहाँ पे v की जगह ओमेगा आर पुटअप कर देते। तो एनीवे जो आपको अपना डेटा देखना है, आपको ऑप्शंस देखने हैं, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट द वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E and mass me
रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज गिवन है, उसका मास गिवन है कि आपको एम से डिनोट करना है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी एम है, ओके, मास है वो भी एम है। तो देखो यहाँ पे जो मास है उसको स्मॉल एम से डिनोट किया है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैपिटल एम से डिनोट किया है। ओके, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट एम बी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट को एम से डिनोट करते हैं। तो देखो एज इट इज जो हमने डेरिवेशन किया था उसी डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। ओके, करंट की वैल्यू हमने अभी सॉल्व की है, इसकी जगह पुटअप कर दिया ई वी अपॉन 2πr, एरिया की जगह पुटअप कर दिया πr²। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करते हैं, ई वी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर ऊपर गया और नीचे क्या बचा, केवल 2। ओके, क्योंकि दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आर है, इधर r² है, कैंसिल आउट हुआ। अब हमें इसे चेंज करना है एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मास का मल्टीप्लाई भी करते हैं, मास का मल्टीप्लाई भी करते हैं। जो आपको गिवन है कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, एम है, और जो ये यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज कैपिटल एम एंड दैट इज स्मॉल एम। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई भी किया, इसका डिवाइड भी किया। अब यहाँ से यू कैन से जो ये एम वाला टर्म है, ये जो एम वाला टर्म है ये क्या हो गया, एल हो गया। ओके, ई एल, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम होता है। तो यहाँ पे ई एल पुटअप कर दिया, नीचे आ गया 2me। ओके, स्मॉल एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो नाउ यू कैन सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैपिटल एम ई मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल एम ई मास ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड डिवाइड हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो विच ऑप्शन इज राइट, एम ई स्मॉल एम ई दोनों साथ साथ में है, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एम नॉट एंड एल नॉट डिनोट्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम and angular momentum of electron due to its orbital motion, then the gyromagnetic ratio। तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, या तो ये होता है E/2me, या फिर ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे जो एम नॉट है उसको यही बोल रखा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और जो ये एल नॉट है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एम नॉट टू एल नॉट, बी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो देखो बहुत सिंपल वे में इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है E/2me। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, 2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना होता है, kg। तो क्या हो गया, कूलम पर kg, कूलम पर kg, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2.5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का जो किस स्पीड से मूव कर रहा है, 2.5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। जो उसकी रेडियस है कितनी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे करंट इनटू एरिया से तो कैलकुलेट होगा नहीं, क्योंकि करंट नहीं है, हमें चेंज करना पड़ेगा वेलोसिटी की फॉर्म में। ओके, एंड इसका फार्मूला भी नो क्या होता है, EV/2। अगर आपको नहीं याद है तो यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली, I इंटू ए हमने 2 बार किया है यहाँ पे, πr², एरिया की वैल्यू पुटअप कर दी, करंट की वैल्यू पुटअप करी E/t, और t की जगह पुटअप करोगे 2πr डिवाइडेड बाय v, तो आपको यही मिलेगा। ओके, हम अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2.5 इंटू 10⁻6। रेडियस क्या है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻10 का, ये मीटर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो नियर बाय देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, बाकी चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करोगे, -19, -10, -29,
एंड ये प्लस का 6 कितना हुआ 10 टू पावर माइनस 23। तो हमें भी नियर बाय पावर में ही आंसर चाहिए था। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स फिर वो उस अकॉर्डिंगली वैल्यू आएगी। तो फिर यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट। The next question is the electron in the hydrogen atom revolves around the nucleus in a orbit of radius 0.5 angstrom। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस गिवन है, ओके, जो हाइड्रोजन एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिट में उसकी रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम। What is the equivalent magnetic moment if the frequency of revolution of the electron is 10 to power 10 megahertz। तो देखिए आपको रेडियस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हो गया करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, ओके, ये हो गया। एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुटअप कर दोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, रेडियस पुटअप कर दी 0.5 एंगस्ट्रॉम में, तो 10 टू पावर माइनस 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा। बट करंट के लिए क्या करें, तो करंट के लिए क्या करते हैं, ई एफ पुटअप कर देते हैं। करंट क्या होता है, ई अपॉन टी, और इसकी जगह क्या पुटअप करते हैं 1 अपॉन टी इज फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो गया ई इंटू एफ पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में फॉर्मूला मिला। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुटअप करी, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 10 टू पावर 10 हर्ट्ज यहाँ पे, एंड इसी के आगे रेडियस कितनी गिवन है यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज 10 टू पावर 10 मेगा हर्ट्ज, ओके। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है 10 टू पावर 10 मेगा हर्ट्ज है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मेगा हर्ट्ज में चेंज करना पड़ेगा, मेगा हर्ट्ज से हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 10 टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6। तो ये जो पावर है ऐड हो जाएगी तो कितना मिलेगा 10 टू पावर 16। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पुटअप किया 10 टू पावर 16, पाई की जगह यू कैन पुट 3.14 और 20 पाई बाय 7 कुछ भी पुटअप कर सकते हो। आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ठीक है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, स्क्वायर है तो हमने इसे 2 टाइम्स लिखा। इसके बाद रहेगा आपका कैलकुलेशन पार्ट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको मोशन वाले चैप्टर में भी हेल्प करेगा। बहुत सारे चैप्टर पे बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर इसी सर्किल के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसे। अ चार्ज क्यू इज सर्कुलेटिंग विथ कांस्टेंट स्पीड वी, ओके, एक चार्ज है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है इन अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर। कोई वायर है जिसकी रेडियस कितनी है आर है, और वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है सेमी सर्कुलर लूप में। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, हमें क्या करना है मैग्नेटिक मोमेंट ही कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो देखो एरिया तो यू नो वेरी वेल कि पाई आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, चाहे सर्कुलर पाथ हो चाहे सेमी सर्कुलर पाथ हो, वो एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही कवर करेगा। अब अगेन हम यहाँ पे करंट को सॉल्व करते हैं तो करंट क्या हो जाएगा ई अपॉन टी। अब देखो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होगा। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब टाइम को सॉल्व करते हैं तो देखो एक जो कंप्लीट सर्कुलर पाथ था, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ था, उसके लिए तो हम लोग लिख देते थे डायरेक्टली कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 पाई आर। बट यहाँ पे क्या है सेमी सर्कुलर पाथ है। अब ये सेमी सर्कुलर पाथ के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इन वेरी शॉर्ट ये किस तरीके से ट्रैवल करेगा, ये यहाँ पे हाफ सर्किल ट्रैवल किया तो पूरा सर्किल कितना होता है 2 पाई आर का, हाफ सर्किल कितना हुआ पाई आर का। तो बेसिकली इसने कितना डिस्टेंस कवर किया पाई आर का डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद ये कुछ ये जो लेंथ है ये कवर करता है, ओके। तो जो इसकी रेडियस है वो आर है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई आर प्लस आर 2r। तो इसने क्या किया हाफ सर्किल कवर किया कितना पाई आर डिस्टेंस का, और इसके बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है कितना कवर किया 2r का। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, दिस इज द टोटल पाथ लेंथ और दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द सर्किल। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो या डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो इसने कितनी कवर करी पाई आर प्लस 2r। यहाँ से r को कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ गया पाई प्लस 2। अब हमने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का वैल्यू पुटअप किया, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है r पाई प्लस 2 एंड वेलोसिटी कितनी है v, ओके। तो देखिए यहाँ पे पाई प्लस 2 r पुटअप किया
एंड डिवाइडेड बाय v, तो ये v ऊपर गया, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे r से r कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, केवल r, तो ये हो गया ई वी पाई आर अपॉन पाई प्लस 2। ओके, अब अपना ऑप्शन देखते हैं किस अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन है, कौन सा मैच कर रहा है। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शन है वो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसे यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो डोंट वरी, यहाँ पे चार्ज लिखा है Q, तो वैसे हमें स्टार्टिंग में चार्ज लेना चाहिए था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बट ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q है तो हम यहाँ पे E को किससे रिप्लेस कर देते हैं, Q से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, क्यू वी पाई आर अपॉन पाई प्लस 2। लेट्स सी विच वन ऑप्शन इज राइट। ये भी क्या है, क्यू वी पाई आर अपॉन पाई प्लस 2, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज यू कैन सी ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो पे बेस्ड है। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 8.8 इंटू 10 टू पावर 10 कूलाम पर केजी। आपको यहाँ पे जायरोमैग्नेटिक रेशियो गिवन है, कितना गिवन है, 8.8 इंटू 10 टू पावर 10 पर केजी। ओके, कूलाम पर केजी। What is the mass of the electron? हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे ये भी गिवन है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो यहाँ पे E की भी वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। वैसे हमें पता होनी चाहिए, हमें याद भी होती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो का एक फॉर्मूला होता है E अपॉन 2n। ओके, तो यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू है और हमें Me की वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट m नॉट बाय एल नॉट, ठीक है, इससे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ, हमको इस टाइप का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने को मिल सकता है, जहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो सकता है या मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, बस फॉर्मूला लिखना है, आगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमें जायरोमैग्नेटिक रेशियो मिल गया 8.8 इंटू 10 टू पावर 10 कूलाम पर केजी। हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुटअप करी, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2, और इलेक्ट्रॉन का मास हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। मास को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90, और जो ये वाली टर्म है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। 10 टू पावर माइनस 19 है, ये 10 टू पावर 10 ऊपर गया तो कितना हुआ, 10 टू पावर माइनस 29। ओके, नाउ यू कैन सी 2 8 जा 16 एंड ये कैंसिल आउट हुआ 11 से, तो 1/11 10 टू पावर माइनस 29 kg, तो दैट मीन्स अवर डी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज जे। तो देखो यहाँ पे डेरिवेशन सेम काइंड का चलेगा, बट जो एंगुलर मोमेंटम है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, जे से। तो मतलब जो अभी तक हम एल लेके चल रहे थे उसको हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैग्नीट्यूड, और व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। हमें मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। करंट की वैल्यू पुटअप करी E अपॉन टी पाई आर स्क्वायर, इन द सेम वे जैसे हम लोग कर रहे थे पहले वाला। टाइम की वैल्यू पुटअप करी 2 पाई आर बाय वी पाई आर स्क्वायर। जो चीजें कैंसिल आउट थी उससे मिला हमें ई बी आर अपॉन 2। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते थे। इसके बाद हमने क्या किया, एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये एम वी आर जिसे हम एल लेके चल रहे थे उसकी जगह हमने पुटअप कर दिया जे। हमारे पास क्या रहा, ई जे डिवाइडेड बाई 2m। ओके, तो ई जे अपॉन 2m, क्योंकि यहाँ पे जो एज यू कैन सी ऑप्शन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसे स्मॉल एम से डिनोट कर रखा हुआ है, तो वी कैन टेक अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, तो ई जे अपॉन 2m इज द राइट ऑप्शन, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। तो देखिए बेसिकली इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ पार्ट तो रिड्यूस हो चुका है, यू नो वेरी वेल। जो फॉर्मूला है वो 3-4 ही है, ओके, और उसी में बेस्ड हमें न्यूमेरिकल करने हैं, तो इतने ही टाइप्स में आपको वेरिएशन मिलेगा। और ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल तो इससे आएगा ही आएगा, ऐसा तो नहीं है न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो हमने हर टाइप का वेरिएशन लिया, और यहाँ पे जो ये EVR/2 है इसकी प्रैक्टिस भी हो गई आपके साथ। चाहते तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे, बट आई होप तो आप लोग भी अपने कॉपी पेन में कर रहे होंगे, तो ये जो एक डेरिवेशन है छोटा सा, इसका आपको प्रैक्टिस भी हो गया होगा, तो आप लोग उसे एग्जाम में नहीं भूलोगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मैग्नेटाइजेशन।
तो मैग्नेटाइजेशन जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है, कि कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन मैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अब देखो डायरेक्टली एमसीक्यूज की टर्म पे आते हैं। जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई होप सो अभी भी आपको थोड़ा सा सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों कौन सी टर्म है, दोनों एक जैसी नहीं, बिल्कुल दोनों बिल्कुल अलग है। magnetic intensity is totally different and intensity of magnetization is totally different। okay, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। ओके, बट एक्चुअली यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन, तो यू नो क्या है कि आप नॉन मैग्नेटिक थिंग को मैग्नेटाइज कर रहे हो, बट इसके थ्रू यू कैन फाइंड चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में उसमें कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं था, फिर धीरे धीरे उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना स्ट्रांग हुआ। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो जितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा वही तो उसकी इंटेंसिटी होगी। तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, हम उसको मेजर इसी से करेंगे ना कि पहले वो कितना मैग्नेटाइज था या नहीं था और अभी कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो चुका है। तो केवल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर हम यही कैलकुलेट करते हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना चेंज हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम के साथ में। वॉल्यूम इज वेरी कंपल्सरी, उसको वॉल्यूम में तो फाइंड आउट करना है ना, एरिया देखना ही पड़ेगा हमें। तो दैट्स व्हाई व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक्सप्लेन द चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये तो हमने मैग्नेटाइजेशन का कंसेप्ट समझा। अब हम समझते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी का कंसेप्ट। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ओनली वर्क्स ऑन द पोल्स। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो हम कहाँ पे देखते हैं, पोल्स पे देखते हैं। ओके, फोर्स दैट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट एक्सपीरियंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कोई भी मैग्नेट है उसको अपने मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट करेगा। तो जो उसके पोल्स पे स्ट्रेंथ होती है, जो फोर्स है, जो उसके यहाँ पे देखिए उसके पोल्स है, ये क्या क्रिएट करेंगे, एक फोर्स क्रिएट करेंगे। तो हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी से उस फोर्स के अमाउंट को ही मेजर करते हैं। ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वी विल मेजर ओनली ऑन द पोल्स, बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम क्या है, पूरे मैग्नेट में स्टडी करते हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के साथ। अब इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, बट ये फॉर्मूलाज को बताने से पहले मैं बहुत आपको सिंपल सा इसका भी डेरिवेशन बताऊंगी, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका डेरिवेशन करते हैं कि आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, दैट इज बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन एन। हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखी है बिकॉज ऑफ कोर्स अब थ्योरी लिखने का टाइम नहीं है, अभी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन एन। ओके, ये आपको पता है। बट इसी सोलेनॉइड के अंदर, अगर मान लीजिए इसी सोलेनॉइड के अंदर मैं कोई मैग्नेट को लेके आती हूँ, ठीक है, यहाँ सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेट को रख दिया, तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, दैट इज म्यू नॉट एन। जो यहाँ पे मैग्नेट रखा है उसका कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट एन। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हम दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, बी नॉट प्लस बी एम। ओके, एक तो सोलेनॉइड के साथ एक मैग्नेट के साथ। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एम, दोनों को ऐड किया, म्यू नॉट कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एन आई प्लस एम। ओके, एम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। अब जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, जैसे ही हम इसे प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इक्वल टू काई एक्स एच। ये जो x का साइन लग रहा है आपको, दैट इज काई, तो m इक्वल टू काई एच। ये जो काई टर्म है, ये जो काई टर्म है, इसी को ही बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी। क्या बोला जाता है इसे, ससेप्टिबिलिटी, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेजर करती है। ओके, अब देखो इसे हमने कैलकुलेट क्यों किया है, इसे हमने यहाँ पे इसलिए कैलकुलेट किया है ताकि हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर सकें।
ओके, तो देखिए यहाँ से हमें m की वैल्यू मिली कितनी, काई h, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट अप करते हैं काई h, तो b इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस काई h। ओके, अब देखिए h कॉमन है, h को कॉमन लिया, हमें क्या मिला 1 प्लस काई, ओके म्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म आएगी, एक और टर्म आएगी, व्हाट इज 1 प्लस काई। तो जो ये 1 प्लस काई है इसी को बोला जाता है म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमिबिलिटी, दैट इज रिलेटिव परमिबिलिटी। ओके, म्यू नॉट इज द फ्री स्पेस परमिबिलिटी जो कांस्टेंट होती है। रिलेटिव परमिबिलिटी रेशियो होती है, हर मैग्नेट की परमिबिलिटी अलग अलग होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है सबकी अलग अलग होती है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, फ्री स्पेस की परमिबिलिटी से। तो बेसिकली ये जो म्यू अपॉन म्यू नॉट है इसी को हम म्यू आर बोलते हैं। ये हर मटेरियल की अलग अलग है, जो ये परमिबिलिटी होती है हर मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है। म्यू नॉट कांस्टेंट है जो फ्री स्पेस की होती है और इसी के रेशियो को हम म्यू आर बोलते हैं। ओके, एंड ये जो म्यू आर है इसी को हम बोलते हैं 1 प्लस काई, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। अब देखो इसमें बेस्ड आपको न्यूमेरिकल कैसे मिलते हैं। आपको अगर रिलेटिव परमिबिलिटी गिवन है तो आप ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कैसे, म्यू आर माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और अगर आपको यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी गिवन है तो आप म्यू आर कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये वाइस वर्सा है, कैसे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं काई की म्यू नॉट म्यू आर मल्टीप्लाई बाय एच। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, बट ये जो डेरिवेशन है केवल यहाँ तक सॉल्व करके कुछ होगा नहीं, बिकॉज ऑफ आपको ये पूरे फॉर्मूलाज है ये स्टेप टू स्टेप आने चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। केवल लास्ट फॉर्मूला याद करोगे तो कुछ इजी न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर टफ न्यूमेरिकल आया तो वो सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये हुआ म्यू आर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काई, जिसे हम ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। म्यू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर, या फिर यू कैन राइट म्यू बाय म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर। और यहाँ से वी कैन सी कि ये जो म्यू है म्यू किसके इक्वल है, म्यू नॉट 1 प्लस काई, नॉट एक्स, दिस इज काई। ओके, काई इज ससेप्टिबिलिटी, क्लियर है। अब हम आते हैं फॉर्मूलाज पे। ओके, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसको क्या लिखते हैं, H इक्वल टू Ni। ऑफकोर्स मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मैग्नेटाइजेशन क्या है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी है B अपॉन यू, और यू कैन राइट B अपॉन म्यू माइनस mz। फ्री स्पेस के लिए केवल B नॉट होता है, बट पर्टिकुलर के लिए है तो B अपॉन म्यू नॉट माइनस mz हो जाएगा, क्लियर है। अब एक मैं बहुत आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना परसेंट इंक्रीजेज हो रहा है, ओके, तो जिस फॉर्मूले को काटते हैं आप केवल याद रखिएगा m इक्वल टू काई h। ओके, जो अभी हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया है, बस आपका इससे कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स, एंड प्लीज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये जो डेरिवेशन है इसको आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लो, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय, तो देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, काई से डिनोट करते हैं। ओके, ये तो हमें पता है। एंड ये ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, कैलकुलेट किया है आपने, याद कीजिए। तो ये होता है रेशियो, किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था, कुछ इस तरीके से। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, टोटल मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके इक्वल होता है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, प्रीवियसली किया था, याद कीजिए। एंड हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, इक्वल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एच। तो यहाँ से ससेप्टिबिलिटी क्या हुई, m अपॉन एच। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, ये मल्टीप्लाई किया है h के साथ, तो यू कैन से हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे किया था डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए, तो डेरिवेशन आपके दिमाग में आने चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हमें मैग्नेटाइजेशन की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो ऑफकोर्स फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया, वॉल्यूम को लिखा v से। अब इसकी डायमेंशंस पुट अप करते हैं, जो करंट है इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है, एरिया इज मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब, नीचे क्या रह गया, केवल मीटर।
तो जो इसकी हमें यूनिट मिली दैट इज एम्पियर पर मीटर। अब अगर हम इसे लिखते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, तो यू कैन सी एम जीरो है, ओके, मीटर लेंथ की यूनिट है तो एल ऊपर गया -1 में, ओके, टाइम पीरियड नहीं है, जीरो है, एम्पियर है, तो आई क्या हुआ, 1 हुआ। तो दैट मीन्स एम जीरो एल -1 टी जीरो आई 1 is a unit of magnetization, that means A option is right, okay। तो ये डेरिवेशन जस्ट हमने किया था, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं तो ऑन देन फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ओके। अब मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सैंपल इज, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, magnetic moment per unit volume, so that means volume of sample per unit magnetic moment flow, net magnetic moment per unit volume, B option is right, ratio of magnetic moment and pole strength flow, ratio of pole strength to the magnetic moment flow, so that means B option is right। The next question is for an isotropic medium, B, mu, H and Mz are related as where B, mu, H and Mz have their यूजुअल मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, ओके। तो हमें केवल ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से चारों में से कौन सा फॉर्मूला राइट है, ओके। तो एज इट इज देखिए फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, अगर आपको डेरिवेशन आता है तो इट विल हार्डली टेक 1 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो एज इट इज ये डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है, देखो, या फिर से करते हैं ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए, आप लोग भी साथ में कीजिएगा। कि सबसे पहले हमने देखा कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट एन आई, किसके केस में, एक सोलेनॉइड के केस में। अब सोलेनॉइड के अंदर अगर हमने एक मैग्नेट रखा तो उसका हो गया म्यू नॉट एन। टोटल मैग्नेटिक फील्ड है तो दोनों को प्लस कर देंगे, म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एन, ओके। अब इसके बाद जो एन इंटू आई है, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है कितनी होती है, एन इंटू आई, तो यहाँ पे पुटअप कर दिया एच एंड इधर आ गया एन, ओके। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं म्यू नॉट को, तो हमें क्या मिला, एच अपॉन एन, ओके। तो दैट इज तो प्रिटी क्लियर कि जो यहाँ पे बी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, और ये जो एच की वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, ओके, मैग्नेटाइजेशन। तो ये एम और एच, जो ये नेक्स्ट पार्ट है ये नीचे करके चलते हैं, एम और एच दोनों की दोनों प्रोपोर्शनल है, और अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें ससेप्टिबिलिटी मिलती है, और ससेप्टिबिलिटी के साथ एच को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, एम की वैल्यू मिल गई, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू मिल गई, कितनी आई, एक्स इंटू एच। तो हम केवल फॉर्मूले में यही वैल्यू पुटअप करेंगे, म्यू नॉट एच प्लस एक्स एच, ओके। बट हमारा फॉर्मूला में एच तक जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें देखो यही फॉर्मूला कैलकुलेट करना था यहीं तक, b इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम जेड, तो दिस ऑप्शन इज राइट। बट आप आगे भी कर सकते हो, h को भी कॉमन ले सकते हो, तो जैसे यहाँ पे h को कॉमन लिया तो ये क्या आया, 1 प्लस काई, अगर ये r की फॉर्म में होता, रिलेटिव परमिबिलिटी की फॉर्म में होता, म्यू आर की फॉर्म में, तब भी हम सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि जो ये 1 प्लस काई है इसी को क्या लिखते हैं, म्यू आर, तो म्यू नॉट म्यू आर एच, ओके। तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो डू दिस, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ निकल इज 600। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक साल छोड़ के ये एक साल रिपीट ही होते हैं। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रिलेटिव परमिबिलिटी गिवन है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी है, 600 है, ओके। देन इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियसली डेरिवेशन किया है, ओके, व्हाट इज म्यू आर, व्हाट इज म्यू आर, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ओके। तो रिलेटिव परमिबिलिटी के थ्रू यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट ससेप्टिबिलिटी, एंड ससेप्टिबिलिटी के थ्रू आपको रिलेटिव परमिबिलिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। हमें यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो गया, म्यू आर माइनस 1, म्यू आर की वैल्यू पुटअप करी, रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू पुटअप करी, दैट इज 600 माइनस 1 दैट इज 599, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द परमिबिलिटी ऑफ अ मेटल इज 0.1256 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हमें यहाँ पे कोई मेटल की परमिबिलिटी गिवन है, तो दैट मीन्स हमें किसकी वैल्यू गिवन है, म्यू गिवन है, ओके, 0.1256। जो म्यू नॉट होता है वो तो कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज इज 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। व्हाट इज रिलेटिव परमिबिलिटी,
रिलेटिव परमिबिलिटी कितना होगा, रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बिकॉज ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी होती ही क्या है, हम उसे क्या करते हैं, फ्री स्पेस की परमिबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं। देखो ये हर एक मैटर की अलग अलग है, जो नॉर्मल परमिबिलिटी है ये हर एक मैटर की अलग अलग है, बट फ्री स्पेस की परमिबिलिटी कांस्टेंट है। तो हम कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो उसको फ्री स्पेस से कंपेयर करके, तो हमें म्यू गिवन है 0.1256। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं म्यू की, म्यू नॉट की वैल्यू पुटअप करते हैं। ओके, पाई की वैल्यू पुटअप करी 3.14। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 4 से, आपको कितना मिलेगा 12.56। यहाँ पे जो 1256 है इसको वी कैन राइट 10 टू पावर -4। तो आगे आप इसे सॉल्व करते हो, डॉट्स हटाते हो, तो आपको कितना मिलता है 10 टू पावर 5। तो नाउ यू कैन फाइंड कि फ्री स्पेस की कंपैरेटिवली ये जो मेटल है ये कितना टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, 10 टू पावर 5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ बार मैग्नेट having length 6 centimeter and area of cross section 5 centimeter square। It's very easy question, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला ही क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे गिवन है 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो वॉल्यूम यहाँ गिवन नहीं है, बट हमें लेंथ और एरिया गिवन है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो देखिए लेंथ यहाँ पे कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 टू पावर -2। इन द सेम वे जो एरिया है वो क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 5 इंटू 10 टू पावर -4। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम की वैल्यू पुटअप करी। ओके, जो ये 10 टू पावर -2 है -4 है, दोनों को ऐड किया, कितना आया नीचे 10 टू पावर -6, ऊपर लेके गए तो 10 टू पावर 6, नीचे आया 5 टू 6 13। ओके, तो 100/30, बिकॉज ऑफ क्यों कर रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए 100 अलग निकाल लिया, 2 अलग ले लिया, 4 अलग ले लिया। ओके, तो इस तरीके से 10 टू पावर 6 है, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 टू 10 टू पावर 4, इसको 100 लिखा, इसको 10 टू पावर 4 लिखा, बाय विच वी कैन डू कैलकुलेशन इन दिस वे। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 3.33 into 10 to power 4, that means B option is right. Okay, the next question is, the space within a current carrying toroids is filled with the tungsten of susceptibility। हमें susceptibility given है, कितनी है 6.8 into 10 to power -5। the percentage increase in magnetic field। तो as I already told you कि अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करना है ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, ससेप्टिबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज इंक्रीज का वैसे बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, बट इन वेरी शॉर्ट आपको ये ससेप्टिबिलिटी गिवन ही होगी। ओके, तो हमें क्या करना है, इस ससेप्टिबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6.8 इंटू 10 टू पावर -5 हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 6.8 इंटू 10 टू पावर -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnet of magnetic moment 3 ampere meter square weight 75 gram। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मास गिवन है, मतलब बेसिकली जो वेट होता है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, बट अगर आपको कभी वेट इस तरीके से गिवन है ना ग्राम में, तो दैट मीन्स दैट इज द मास। ओके, ग्राम है, किलोग्राम है, ये मास होता है। तो मास कितना गिवन है 75 ग्राम, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू पावर -3 का। The density of material of a magnet is 7500 kg per meter cube। जो डेंसिटी है कितनी है 7500 kg per meter cube है। हमें मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट करना है। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला इज वेरी इजी, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन नहीं था, हमें क्या गिवन था, एरिया और लेंथ, तो हमने वॉल्यूम वहां से कैलकुलेट कर लिया था। बट यहाँ पे भी वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, मास और डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो सेम वी आर गोइंग टू डू हियर, वॉल्यूम की जगह पुटअप किया मास बाय डेंसिटी। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी कितनी गिवन है 7500 kg पर मीटर क्यूब, मास कितना गिवन है 75 इंटू 10 टू पावर -3। तो 75 10 टू पावर -3 है, 1000 है, नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस 10 टू पावर 3, जिसे वी कैन राइट 1000।
कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से 75 से 75 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ 300, 300 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो दैट मीन्स 3 into 10 to power 5, so that means B option is right. The next question is the magnetic field inside a long solenoid having n turns. Okay, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर जिसमें n टर्न्स है, यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करंट I with iron core is kept in its permeability of vacuum mu naught. Chi is the magnetic susceptibility. We have to find which one formula is right. Okay, तो देखो now you can see, आपको पता लग जाएगा कि ये ऑप्शन राइट है, बट अगर नहीं याद है तो फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो. बी को व्हाट का एन राइट, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट यूज किया है तो बी इक्वल टू म्यू एन आई. ओके, अब देखो यहाँ पे जो म्यू है इसको वी कैन राइट म्यू आर म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे जो म्यू आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस काई. तो म्यू आर की जगह हमने क्या पुटअप किया 1 प्लस काई पुटअप किया, तो ये हो गया म्यू नॉट 1 प्लस काई मल्टीप्लाई बाय एन आई. तो ये ऑप्शन राइट है. तो एज यू कैन सी कि केवल एक डेरिवेशन था, एक डेरिवेशन से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन इज 5500. रिलेटिव परमिबिलिटी गिवन है 5500. हमें क्या कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियसली भी किया था. आपको ससेप्टिबिलिटी के थ्रू रिलेटिव परमिबिलिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए और रिलेटिव परमिबिलिटी के थ्रू ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए. तो यहाँ पे वी नो वेरी वेल म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई. तो यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है काई क्या हो गया म्यू आर माइनस 1. म्यू आर की वैल्यू पुटअप करी 5500 माइनस 1 किया, कितना हुआ 5499. तो इन दिस वे वी कैन डू दिस. ओके, तो एक बार ये जो फॉर्मूलाज है, ये जो डेरिवेशन है, इन्हें ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी 2000 एम्पियर पर मीटर. तो आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है 2000 एम्पियर पर मीटर. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रॉड इज 6 into 10 to power minus 4 वेबर. तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसे हम किससे डिनोट करते हैं 5 से डिनोट करते हैं. कितना गिवन है 6 into 10 to power minus 4 वेबर. एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ द रॉड इन वेबर पर एम्पियर पर मीटर इज. तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक परमिबिलिटी को कैलकुलेट करना है. हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस. तो को मैग्नेटिक परमिबिलिटी का फॉर्मूला पता है, कितना होता है, क्या होता है बी अपॉन एच. ये हमने ऑलरेडी प्रूव भी किया है और हमें याद भी होना चाहिए. तो जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है दैट इज बी बाई एच. बट यहाँ पे एज यू कैन सी की जो इंटेंसिटी है वो तो गिवन है, बट ये बी को कैसे कैलकुलेट करें. तो नाउ यू कैन सी इस बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या गिवन है फाई गिवन है, हमें फ्लक्स गिवन है. ओके, और फ्लक्स क्या होता है फाई क्या होता है ए डॉट बी. ओके, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पे नाउ वी कैन कैलकुलेट बी. बी क्या हो जाएगा फाई अपॉन ए. तो एज इट इज यू कैन सी कि जो फाई है उसको क्या लिखते हैं ए डॉट बी एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है. तो जो यहाँ पे बी है वो कितना मिला फाई अपॉन ए. तो एज इट इज हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं म्यू की. बी की जगह हमने लिखा फाई अपॉन ए एंड डिवाइडेड बाई एच इंटेंसिटी. ओके, तो क्या फॉर्मूला हुआ फाई अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एच. फाई की वैल्यू पुटअप करी, कितनी है 6 into 10 to power minus 4. एरिया पुटअप किया दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 to power minus 4 का. तो एरिया कितना हुआ 3 into 10 to power minus 4. एंड इन सेम वे इंटेंसिटी कितनी गिवन है 2000 गिवन है. वैल्यू पुटअप करी 10 to power minus 4 से 10 to power minus 4 कैंसिल आउट हुआ. यहाँ पे 3 2 6, ये भी कैंसिल आउट हुआ, ये आपको मिला 1. ओके, एंड यहाँ पे 10 to power 3 नीचे प्लस में है, ऊपर गया तो किस में आया माइनस में आया. तो बेसिकली हमें आंसर क्या मिला ओनली 10 to power minus 3 वेबर पर एम्पियर मीटर. तो दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट. नाउ दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स में वेरिएशन आ सकता था हर टाइप का हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे ट्राई किया है. एंड ऑफ कोर्स इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ मिलने नहीं वाला है. ओके, तो इस न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. एंड जो 2 डेरिवेशन हमने किए थे ना, अगर आपने केवल वो भी कर लिए तो आपके न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे.
इट नॉट जस्ट लाइक कि आप 8-10 फॉर्मूला लिखो एंड देन उसको रटो बैठ के. व्हाट आई विल सजेस्ट, केवल 2 डेरिवेशन है, केवल उसको मेमोराइज करो एंड उस दोनों डेरिवेशन से इस चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल आपका छूटने वाला नहीं है. ओके, बिकॉज ऑफ था क्या बेटा कि इस चैप्टर का मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, मरास मोड ने रिड्यूस कर दिया था, तो हमने भी उसी को फॉलो किया है, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस करके अभी कोई मीनिंग नहीं है. बचे केवल 2 डेरिवेशन पे बेस, तो हमने उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी किए, प्रीवियस ईयर जितने टाइप का वेरिएशन था न्यूमेरिकल में वो भी ट्राई किया. और आपको पता है न्यूमेरिकल्स रिपीट हो रहे हैं, केवल वहां पे वैल्यूज ही चेंज हुई है, डेटा ही चेंज हुआ है, बाकी जो जिस टाइप के न्यूमेरिकल आ रहे हैं केवल वैसे ही आपको मिलेंगे. ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. बाय ऑल.